हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रकाश। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि कुछ पेरेंट्स आए थे ऑफिस में, पूछे सर यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थिंग हमारे घर के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो बच्चों मैं छोटे से एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। आपके घर में ये 2 पिन सॉकेट भी होगा और एक 3 पिन सॉकेट होगा। कहीं देखा होगा सर आपके मन में दिमाग में, सर ये 2 पिन से भी हमारा डिवाइस ऑपरेट हो जाता है और ये 3 पिन से भी होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये 3 पिन सर्किट को मजबूत से होल्ड करने के लिए होता है। एकदम गलत है, क्योंकि इस 3 पिन का ही काम अलग है। आप इस 3 पिन पे ध्यान से देखेंगे तो ई लिखा होगा या फिर अर्थिंग लिखा होगा। ठीक है, एक लाइव एक न्यूट्रल। लाइव न्यूट्रल से हमारे डिवाइसेज ऑपरेट हो जाते हैं। बट बच्चों जो तीसरी कहानी आती है अर्थिंग की, जो कि बेहद जरूरी है और हमारे किस सेफ्टी पर्पज से ये काम आती है, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अर्थिंग एक टॉपिक होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और घरों में जो बच्चे या गार्जियंस के मन में दिमाग में होता है कि सर ये अर्थिंग कराएं ना कराएं, बहुत पैसे लग रहे हैं, तो बच्चों मैं बता दूं अपने गार्जियंस को इनिशिएट करिएगा। वीडियो देखने के बाद फॉरवर्ड करिएगा कि पापा अर्थिंग हमारे घर में क्यों जरूरी है और ये कैसे हेल्प करेगा हमारा। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये 3 पिन किस काम आता है और होप सो आपको समझ में भी आ जाएगा 3 पिन किस काम का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे। इंडस्ट्री पे मैं नहीं ज़्यादा डिप जाऊंगा, बिकॉज इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े कम्युनिटी, बड़े बड़े सेफ्टी हजार्ड्स, बड़े बड़े सेफ्टी ऑफिसर्स लगे होते हैं जो वहाँ पर सेफ्टी पर्पज से काम तो कर रहे हैं। बट आपके घर की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, शहरों में तो हैं पर रूरल एरियाज में भी नहीं चल रहे हैं, टाउन्स में भी अर्थिंग नहीं हो रही है। बट अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ भी मैंने देखा लॉट ऑफ घरों में अर्थिंग नहीं कराई जा रही है। उनको लगता है फजूल का खर्च है, पैसा लग जाएगा। पर अगर आप एक बार इसके बेनिफिट्स को समझेंगे तो होप सो आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझ में आएगा। चलिए बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पिलर मतलब पोल लगा हुआ है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घर के आसपास आपको दिख रहा होगा। सपोज करिए इसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। इलेक्ट्रिकल्स वाले समझ रहे होंगे, छोटे बच्चे भी इसको याद कर लें, जो भी 9, 10, 11, 12 में उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर्स में रेजिस्टेंस भी है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क कर रहा है वो है, लाइव न्यूट्रल अर्थ क्या होता है वो है। तो आउटडोर सर्किट है। ICSE में 9th में ये टॉपिक कवर अप किया गया है और 10th में CBSE में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया जाएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ग्रिड से हमारे घर में बिजली आती है, ग्रिड से बिजली आ रही है। अब ग्रिड से आने के बाद ये ग्रिड हर स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पर UPPCL है। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो ग्रिड है UPPCL मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। और एक इसमें भी अलग है, जैसे ट्रांसमिशन अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तो हम ये जो सब मैनेज कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, अब बच्चों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किस फॉर्म में और कैसे हो रही है। तो बच्चों हम अपने घर से 2 केबल गई होती है हमारे मीटर तक, तो मीटर तक तो आप देखते हो, पर आज जाके अपने घर में देखिएगा मीटर से भी एक केबल कहाँ गया होगा? पोल के ऊपर गया होगा। कहीं पर ग्रिड ना बोल के इसको पोल बोल लीजिए, क्योंकि अब बच्चों केबल आ गए हैं। तो केबल ब्लैक कलर के आपके पोल पे होंगे, उसमें 4 केबल होते हैं। ठीक है, 3 फेज होते हैं, R, Y, B और एक न्यूट्रल होता है जिसमें आपको 3 फेज की नीड नहीं है, आप एक फेज और एक न्यूट्रल लेके आते हैं। तो फेजेस भी आपको नहीं समझना है, मतलब आप एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर उस पोल से आप अपने मीटर में लाते हैं। ये मीटर भी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है UPPCL। ओके, अब आपने घर बनवाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले को फ़ोन किया कि सर हमारे घर मीटर लगना है। तो उसने एक पर्टिकुलर लोड के हिसाब से, मान लीजिए आपके मीटर का लोड 3 किलोवाट का उसने लगा दिया। ठीक है, 3 किलोवाट का उसने मीटर लगा दिया। मीटर लगाने के बाद उसने कहा कि सर अपना केबल लाइए जो आपके घर में जाएगा और एक केबल हमारे पोल से मीटर में आएगा। तो बच्चों पोल से मीटर पर यहाँ पर कितने करंट्स आई बताइए? तो आप कहेंगे सर पोल से मीटर में 2 केबल आई, मतलब 2 वायर आई। वो एक ही केबल में इनबिल्ट रहता है। कभी कभी आपको एक ही केबल दिखेगा, ऐसा मत कीजिए सर आपने कहा था 2 वायर है एक ही केबल है। तो बच्चों उस केबल के अंदर 2 वायर है। कैसे वायर है? एक रेड वायर है लाइव और एक ब्लैक न्यूट्रल। ठीक है, वो केबल मीटर के अंदर गया, कहीं कहीं ये यहीं से गया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब 2 गए होंगे 2 निकले होंगे। तो जो गए हैं वो इनपुट, जो आए हैं वो आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया। अब जब इनपुट आउटपुट बच्चों हो गया और ये हमारे मीटर में निकल गया, अब कहानी शुरू होती है हमारे मीटर से निकलने के बाद। ठीक है,
अब हमारे मीटर से जब ये बिजली निकली तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गई। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डिसाइड करता है कि किस घर में कितने रूम में कितने इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो यहाँ पर अब तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपको MCB देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑटोमेटिक। पहले क्या होता था, फ्यूज लगते थे तो फ्यूज के जगह पे हम MCB यूज करते हैं घर में, ठीक है, और MCCB भी होती है। तो MCB का मतलब ये हो गया कि शॉर्ट होते ही अपने MCB ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ये तो हो गया, बट शॉर्ट आपको एक बार फील जरूर होगा, ठीक है। तो फ्यूज हमने लगा दिया, शॉर्ट होते ही अपना MCB गिर गया, सर्किट ऑफ हो गई। वो हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है अर्थिंग तक पहुंचने का। तो 2 वायर आए, 2 वायर गए, 2 वायर अभी तक तो चल रहा था, 3 वायर कब से आएंगे? तो सर आप चाहेंगे तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अर्थिंग करा लीजिए, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अर्थिंग करा लेंगे तो यहीं से एक वायर एक्स्ट्रा आने लगेगा। कहाँ से बच्चों? कहाँ से ग्रीन वायर आने लगेगा? अच्छा रहेगा हम लोग पेन को ग्रीन ही कर लें, ठीक है, ग्रीन ना कर लें, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रीन बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड चेंज कर दें क्या? थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए बैकग्राउंड हम थोड़ा सा स्काई ब्लू कर दे रहे हैं, ओके। अब पेन को ग्रीन कर लेते हैं। अब बच्चों समझते हैं बात को कि अगर हम चाहें तो अगर यहीं पे अर्थिंग करा दें, तो अर्थिंग का एक वायर यहीं से लेके चलने लगेंगे, ठीक है, यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब अपने अगर अर्थिंग करा ली, मतलब आपके प्लग में, अगर मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊं तो आपके घर में ये 3 प्लग होते हैं, ऐसे 3 प्लग। एक प्लग बच्चों ये अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग का होता है, ठीक है। एक प्लग होता है लाइव वायर और एक होता है ब्लैक, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। याद रहेगा, मैंने कलर से ही कॉम्बिनेशन दिखा दिया। ई वाला अर्थ का काम करता है, एल वाला लाइव वायर होता है और एल वाला न्यूट्रल हो गया। तो आपके तो ये पिलर बोर्ड से तो घर में आए हुए थे, ठीक है, बट अर्थिंग आपने अपने घर में कहीं बाहर कराई और अर्थ को लाके इसमें कनेक्ट कर दिया। बच्चों ये आपका प्लग डिवाइस में जाता है, मतलब अगर घर में फ्रिज, AC, कूलर लगा होगा तो ये उसमें ये प्लग में आपने कनेक्ट करा दिया, तीनों करा दिया, अर्थ, लाइव, न्यूट्रल। हंसने की बात ये है कि अगर आप ये वाला नहीं कनेक्ट कराएंगे, मतलब अर्थिंग वायर अगर आपने नहीं भी कनेक्ट कराया तो लाइव वायर आ रहा है, आपका डिवाइस ऑपरेट तो होगा, डिवाइस आपका चलेगा। डिवाइस को चलने से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ये 2 पिन से भी डिवाइस ऑपरेट होते हैं। बहुत लोग वायर कट करके 2 पिन वाला यूज करते हैं, पर अगर आप अर्थ हटा देते हो तो क्या नुकसान होता है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें बच्चों। ये आपका सॉकेट हो गया। देखिए एक मैंने ये छोटा सा ये पिलर वो लिया, इमेज लिया है, ठीक है। इसमें आपको अर्थिंग दिख रहा होगा, फ्यूज हो गया, और कहीं कहीं प्लग में फ्यूज होता है तो फ्यूज यहीं पे है, अर्थ वायर हो गया, ये हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये अर्थिंग काम कैसे करता है? तो मैंने बोला था कि 1, 2, 3 वायर आ गए, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। सपोज करिए कि यहाँ पर 3 पिन सॉकेट है। क्या है? 3 पिन सॉकेट है। लाइव भाई साहब इसमें चले गए, न्यूट्रल भाई साहब इसमें चले गए और अर्थ भाई साहब इसमें चले गए। मतलब ये अर्थिंग हो गया, ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। किसी को कंफ्यूजन? ये सर्किट आपकी पूरी तरह तैयार है। ये आपका ग्रिड से आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ग्रिड मैंने यहाँ लिख दिया, और ये आपकी अर्थिंग आपने घर में कराई है। सिंपल है, ये आपने अर्थिंग घर में कराई, 2 वायर ग्रिड से आए, 1 वायर अर्थिंग का इसमें लग गया, अर्थ आपका ऑन है। यहाँ पर अर्थिंग ऑन है। सपोज करिए कि हमारे घर में एक आयरन है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग कमजोर है, वीक है, तो आप ड्राइंग पे जरा फोकस नहीं करेंगे। आयरन के अंदर एक हीटिंग रॉड लगी हुई है, ठीक है, 2 प्लेट निकली होती है, एक लाइव एक न्यूट्रल। आपने लाइव से लाइव कनेक्ट करा दिया, न्यूट्रल से न्यूट्रल। अब ये आयरन ऑपरेट होने लगी, ये हीट दे रही है, हीट प्रोड्यूस करने लगी। क्या करने लगी? हीट प्रोड्यूस ये आयरन करने लगा, क्योंकि लाइव न्यूट्रल इसको मिल गया है, सर्किट कंप्लीट हो गई। इधर से लाइव जा रही है, न्यूट्रल जा रही है, करंट को ऑपरेशन हो रहा है। मतलब इधर से करंट आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे जा रही है, करंट तो चल रहा है। अभी न्यूट्रल का कोई, अर्थिंग का कोई रोल नहीं है, अर्थ का कोई रोल नहीं है, अर्थिंग का कोई रोल नहीं है। बट बच्चों अर्थिंग का रोल तब होगा जब आप ये ई वाला वायर अगर आप धीरे से लाके इसके मेटेलिक बॉडी में टच करा देंगे, जो आयरन की बॉडी है, आप उसमें इसको टच करा दिया। अब बच्चों जैसे ही आपने टच कराया, और सपोज करिए कि अर्थिंग का वायर किससे कनेक्टेड है? बताइए जरा, अर्थ का वायर किससे कनेक्टेड है? सर अर्थिंग का वायर हमने यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कराया है, और ये वायर इससे कनेक्टेड होके
ऐसे निकल के अर्थिंग में जाके लगा हुआ है। दिखा आपने, अर्थिंग का वायर अर्थ से जाके आपके आयरन बॉडी के उससे लगाओ। आपके आयरन बॉडी में लगाना आपको नहीं है, आयरन बॉडी में 3 पिन प्लग वायर होता ही होता है, ठीक है, जिसमें तीनों वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, और एक अर्थ जाके बॉडी से टच होता है, एक न्यूट्रल लाइव से। ये आपको लगाना नहीं, ऑटोमेटिक लगा, आपको बस अपने घर के 5 पिन सॉकेट तक उस अर्थिंग को लाना है। और जैसे ही आप इस प्लग को, आपको क्या करना है, आपके सर्किट में अर्थिंग आ रही है, अर्थिंग का आपने वर्थिंग करा रखा है, और जैसे ही आपको ये 5 पिन प्लग है आपको बिल्ड करना है, ठीक है। और इसमें अर्थिंग के 3 वायर हैं, अपना जाके अर्थिंग सेफ्टी का काम कर देगा। अब आप कहेंगे सर अभी तक नहीं समझ में आया सेफ्टी कैसे किया। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा, यहीं पे छोटा पॉइंट है कि हमने अर्थिंग लाइव न्यूट्रल लगाया, और जैसे ही हमारा ये वायर गया, ये बॉडी में टच है, टच होते ही मान लीजिए हमारा ये लाइव वायर यहां से कहीं मेल्ट होकर इस बॉडी में टच हो गया, ठीक है। अब तो ये पूरी बॉडी में करंट आ गई, आप आयरन को टच करने गए, आपको शॉक लगा, अब क्या होगा वो भगवान जानेंगे। पर भगवान के जानने से पहले हमने अपना काम तो किया नहीं था, क्योंकि अर्थिंग नहीं कराई थी। अगर आपने अर्थिंग कराया होता तो जैसे ही ये बॉडी में ये वायर टच होगा, मतलब ये पूरी बॉडी पे चार्ज आएगा, तो ये बॉडी में ये वायर एक्टिव पहले ही खड़ा है, भाई मैं सेफ्टी करूंगा। अर्थिंग कह रहा है कि सर हम यहाँ खड़े हैं आपका जान बचाने के लिए। और जैसे ही बॉडी पे चार्ज आई, अर्थिंग वायर पे कनेक्ट हुआ, ये अर्थ पूरा वायर आपके चार्ज को ले जाके अर्थ में डाल दिया, आपको शॉक से बचा लिया। क्लियर हो गया होगा कि सर अर्थिंग हमको कैसे सेफ्टी किया। बच्चों आराम से समझ में आ गया होगा कि सर हमने अर्थ वायर लगाया था, हमारा कोई भी वायर एक न्यूट्रल में क्लोज सर्किट बनेगा, आयरन पे करंट आएगी, आयरन पूरा करंट उठा के जमीन में डाल दिया। तो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही डिवाइस नहीं है। आपके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, फैन, कोई भी वायर टूट के बॉडी से टच हो सकता है, नमी आ सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, बॉडी में करंट आ सकती है, तो पूरी मेटेलिक बॉडी का करंट कहाँ ले गए, अर्थ के अंदर। याद रखिएगा, अर्थिंग हम कनेक्ट वहीं कराते हैं जहाँ मेटेलिक बॉडी होती है, ऐसा नहीं उठा के इस प्लास्टिक वाले पोर्शन पे कनेक्ट करा दिया तो अर्थिंग नहीं काम करेगा। अर्थिंग एक कंडक्टर का पार्ट है, तो कंडक्टिंग मटेरियल के साथ ही कनेक्टेड होगा। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं वो 5 पिन वाली बात आपको बताऊंगा कि ये 5 पिन वाला इन दोनों से मोटा और लंबा क्यों है, ठीक है। तो इसी में समझ लेते हैं कि संबोध करिए बच्चों कि आपने ये सबसे पहले बात कि रेजिस्टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाया नहीं पर मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस यहाँ पर कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और ये लंबा भी है आम दोनों से। आप सीधा देखिए, इसकी लंबाई ज़्यादा है। सपोज करिए कि वायर पहले से ही टूटा हुआ है, ये आयरन वाले मैटर में वायर पहले से ही टूटा है, तो क्या इंतजार करेगा क्या कि आपको शॉक लगे, तो ये पहले ही जाके डिवाइस को अर्थ कर देगा। मतलब जैसे ही हम प्लग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही हमारा अर्थ वायर अंदर सर्किट में चला जाएगा, सर्किट में पिन करेंगे तो ये वाला अर्थ जाके उसमें पहले ही पिन हो जाएगा, मतलब लाइव वायर से पहले ही पिन हो जाएगा। अब पिन होते ही क्या करेगा, हमारी सेफ्टी एजर्ट्स को मेजरमेंट कर लेगा कि सर डिवाइस में गड़बड़ी है, एमसीबी को गिरा देगा, अर्थिंग हमारा प्रॉपर काम करेगा। इसीलिए मोटा लंबा है कि पहले ही सर्किट में जाके ये क्या होगा, टच हो जाएगा। ओके, लाइव न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये 2 पिन से ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये पिन ना कि होल्ड करने के लिए है, ये बच्चों हमारे सेफ्टी के काम आता है, क्योंकि ये मोटा एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इससे इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस इसमें अच्छा खासा होगा। और जैसे इस सर्किट में लगाएंगे तो क्या होगा, सर्किट को पहले ही जाके कनेक्ट कर लेगा और आपको सेफ्टी से बचा लेगा। तो एक तो प्रियोरिटी में कनेक्शन के लिए कि पहले ही जाके टच हो जाए, इसीलिए इससे बड़े बड़े 5 पिन प्लग आते हैं जिसके लंबे और होंगे, ठीक है। तो आपको होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सेफ्टी पर्पज अर्थिंग के लिए है, ना कि आपको सर्किट को होल्ड करने के लिए। मुझे हंसी आ गई कि कल कुछ लोगों ने, मतलब क्या कुछ लोग क्या बैठे हुए थे घर में, तो इलेक्ट्रीशियन भाई साहब कनेक्ट करा रहे थे, उन्होंने अर्थिंग वायर को काट के निकाल दिया। फिर हमारी उनसे बहस हुई कि अर्थिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका रोल क्या है, रीजन वाई मैंने आज इसका वीडियो बना दिया है। अब बच्चों थोड़ा सा उनके लिए भी पॉइंट्स हो जाए जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हाई ऑर्डर में। अर्थिंग बच्चों बहुत टाइप की होती है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ठीक है। इंडस्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप घर में कोई भी नॉर्मल कॉपर प्लेट अर्थिंग करा लीजिए, नॉर्मल कॉस्ट आती है तो अर्थिंग जरूर करा लीजिएगा। और होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थिंग का क्या रोल है और क्यों हमें कराना चाहिए। 2-3 चीजें मैं आपका क्लियर करा दिया कि बच्चों ग्रिड से 2 ही वायर आते हैं, अर्थिंग हम अपना थर्ड अपने आप इंक्लूड करते हैं।
अर्थिंग वायर का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, समटाइम येलो और ग्रीन भी होता है, एक ही वायर में येलो ग्रीन भी होता है, याद रहेगा। तो सर अर्थिंग का वायर ग्रीन होता है, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल। लाइव वायर हमेशा रेड होता है, ब्लैक वाली न्यूट्रल होती है, ग्रीन वाली अर्थिंग होती है। ओके, अर्थिंग हम हर उस वही मोटे पिन वाले में अर्थिंग वाला कॉमन है। लाइव न्यूट्रल पलट सकता है बच्चों, क्योंकि पिन बराबर होता है। क्यों? देखिए इस सर्किट में ये अर्थिंग फिक्स है, यहाँ पे अर्थिंग ही वायर होगी, बट इसमें एल और एन, कभी कभी एन और एल हो सकता है, ये पलट सकता है, बट ये कभी नहीं पलटेगा। अर्थिंग ऑलवेज ज्यादा एरिया बड़ा होगा और मोटा भी होगा, क्योंकि अर्थिंग अगर ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी चार्जेज आ गई, तो उसको सारे को डिस्ट्रीब्यूट अर्थ में कर देगा और आपको पूरी तरह सेफ्टी देगा। याद रहेगा बच्चों। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले भी आप अर्थिंग वायर लगा सकते हैं, और ये अर्थिंग वायर आपके सारे घर के सॉकेट में जाके अर्थिंग लग जाएगा। और बाकी उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ISI हॉलमार्क के थ्रू देती है, या फिर अपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स को रखती है, वहां पर जितने भी बड़े डिवाइसेज हैं जो कि हाई लोड्स पे चलते हैं, उस पर 5 पिन सॉकेट ही आपको देती है, ना कि 2 पिन सॉकेट देगी। तो अगर गवर्नमेंट ने, अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एवरीवन इज मेंशनिंग दैट द अर्थिंग वायर, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप इस वीडियो को देखिए, अर्थिंग को समझिए, और होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।